हाँ भाई, कैसे हो आप लोग? हाँ, मैं टाइम दे रहा था कि आप सब लोग ज्वाइन कर सको यार। ठीक है, इसलिए क्लास स्टार्ट होने में मैंने 5 मिनट का टाइम दिया है, क्योंकि सारे लोग होते नहीं, फिर मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा टाइम दे रहा था 5 मिनट में। अब काफी लोग आ गए हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं यार। मैं बढ़िया हूँ यार। तुझार, तुम कैसे हो? सही है, बढ़िया, बहुत सही है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। हम लोगों ने कितना कर लिया है? यहां तक हम सॉल्व कर चुके थे यार कल की क्लास में। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ में। ठीक है, नया टॉपिक मतलब देखो, मोनोटोनिसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मोनोटोनिसिटी वाला सिस्टम क्या चल रहा है यार? क्या हुआ वर्धन, बोलो। सर वो आपने डाउट्स कब लेंगे सर? जोर से बोलो लड़के। एनसीईआरटी के डाउट्स। तो पहले एनसीईआरटी के डाउट ले लेते हैं सबके। बताओ, सब लोग वोट कर दो एक बार चैट में कि अगर अभी पढ़ाऊं या एनसीईआरटी के डाउट लूं। एक बार फटाफट वोट कर दो यार। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डाउट इसमें नहीं पता चल रहा, पोल स्टार्ट कर रहा हूं, है ना? ये जो पहला क्वेश्चन है, इसे बताना। अगर इस पे यस करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आगे बढ़ाना है। जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप उस पे यस करोगे तो बता देना। मुझे समझ में आ जाएगा कि भैया आपका डाउट लेना है। तो पहला है आगे बढ़ने के लिए, दूसरा है डाउट के लिए। पोल लॉन्च कर रहा हूं, सबकी स्क्रीन पे आएगा। एक बार वोट कर दो फटाक से। ये ऑलमोस्ट 50-50% हो गया यार, है ना? ये 76% ने बोल दिया है कि पढ़ा दो, 71 ने बोल दिया है कि आगे बढ़ जाओ, मतलब क्या बोलते हैं, डाउट बता दो। तो हम एक काम करते हैं। अपना 1.25 घंटे का लेक्चर है ना, तो 30-40 मिनट पढ़ाते हैं, 30-40 मिनट डाउट ले लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं यार। चलिए, शेयर स्टॉप कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं रमी। हाँ भाई, आदि बताओ। सर मेरे सर वो रेट वाला ही बता देना जो मैंने भेजा था ठीक है, लास्ट बता में। देंगे, बता देंगे लास्ट में। तो स्टार्टिंग के यार मैं 30-35 मिनट पढ़ा रहा हूं। आज ये वाला टॉपिक है, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ पॉइंट। ये पढ़ा देता हूं, उसके बाद डाउट लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सब लोग फोकस करो, सामने कॉपी पेन निकाल लो यार जल्दी। चलिए, लेते हैं क्लास। तो मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन अबाउट अ पॉइंट। देखो यार, हम लोगों ने आपको मोनोटोनिसिटी का बेसिक डेफिनेशन बताया था। क्या बेसिक डेफिनेशन बताया था? कि भैया, अगर आपके सामने ये फंक्शन दे रखा है, तो आपको बोला गया था ये x इज इक्वल्स टू मेरा a पॉइंट है ना? सॉरी, x इज इक्वल्स टू a नहीं, हमने आपसे बोला था कि ये मेरे पास एक x1 है और ये मेरे पास एक x2 है। दोनों x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग करते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन को। तो अगर आपका x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड बाय अप्लाइंग फंक्शन टू दिस x1, ठीक है, ये आपका हो गया fx1, ये आपका कितने के बराबर हो गया fx2। तो fx2 आपका बड़ा आ जाए fx1 के, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अदरवाइज ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये प्रोसेस है, ये बेसिक डेफिनेशन पे है। और ये किसके लिए लगाया जाता है बेटा? पूरे इंटरवल के लिए। जैसे ये होता a और ये इंटरवल का दूसरा पार्ट होता आपके पास में b। तो ये पूरे इंटरवल के लिए लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे पूरे इंटरवल को हटा के एक सिंगल पॉइंट पे अप्लाई करना होगा तो कैसे लगाया जाएगा? ठीक है, अगर एक पूरे पॉइंट पे नहीं लगाना मेरे को, एक सिंगल पॉइंट पे अप्लाई करना है, तो कैसे लगाया जाएगा? ये था इंटरवल के केस में। इन द केस ऑफ इंटरवल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे किसके लिए चाहिए? पॉइंट के लिए। तो पॉइंट के लिए मोनोटोनिसिटी इस तरीके से देखी जाएगी यार। ठीक है, इसको नए फाइल पे ले लेते हैं ताकि मैं इस पे लिख भी पाऊं, आपको क्लियर भी दिखता रहे। तो मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन अबाउट अ पॉइंट क्या है यार? आपने क्या बोला? x इज इक्वल टू ए पॉइंट मेरे पास ये दे रखा है। तो ये क्या बोल रहा है? जैसे मान लेते कोई भी रैंडम फंक्शन उठा लेगा, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो,
ये क्या बोलेगा, मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू a पे आपको मोनोटोनिसिटी बतानी है, तो ये आपसे बोलेगा क्या बेटा कि आप a पे बताना चाहते हो ना, तो आप a प्लस h पॉइंट लो, यहां पे ये है a प्लस h पॉइंट, और ये पॉइंट लेंगे आप a माइनस h पॉइंट, तो ये a प्लस h पॉइंट, ये a माइनस h पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे मोनोटोनिसिटी के बारे में डिस्कशन करना है आपसे, तो क्या है, देखो भाई a प्लस h में जो h है आपका, जो h है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब h जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब जो आपका a प्लस h है ना बेटा, वो आपका किससे बड़ा आ रहा है, a से, क्योंकि ये x एक्सिस पे दिया गया है, तो a प्लस h आपका a से बड़ा है। अगर मैं फंक्शनल वैल्यूज की बात करूं यहां पे, तो ये a माइनस h आ जाएगा, ये आपका a आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, a प्लस h के लिए आ जाएगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं बेटा कि देखो a प्लस h के लिए जो f ऑफ a प्लस h आ रहा है, ये है आपका f ऑफ a प्लस h, जो fa आ रहा है वो है fa, और ये वाला पॉइंट है आपका f ऑफ a माइनस h, तो f ऑफ a प्लस h आपका fa से कैसा रहेगा, बड़ा। सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो a आपका किससे बड़ा है, a माइनस h से बड़ा है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, एफ ए जो है आपका वो एफ ऑफ ए माइनस एच से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन वैलिड हो गए, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं बेटा कि ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू ए पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। फिर से सुन लीजिए पूरा प्रोसेस। अगर मैंने x इज इक्वल टू ए लिया, x इज इक्वल टू ए पे ये मेरा पॉइंट आ रहा है, a प्लस एच लिया, a प्लस एच, a माइनस एच, तो देखो आपको जब भी किसी सिंगल पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी कैलकुलेट करनी होगी, तो आप बोलेंगे बेटा a प्लस एच एक पॉइंट है सर मेरे पास, a माइनस एच एक पॉइंट है जो a के अराउंड है, a के इमीडिएट नेबरहुड में है, तो h आपका क्या चल रहा है, h टेंड्स टू 0, तो a प्लस एच किससे बड़ा है, आपका a से बड़ा है, तो f ऑफ a प्लस एच आपका fa से बड़ा होगा। ऐसे ही a आपका किससे बड़ा है, a माइनस एच से, तो fa आपका f ऑफ a माइनस एच से बड़ा होगा। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अनंत अभी ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ यही चीज बताई है जो रिपीट की है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो इसे कहलाएंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू a। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन at x is equals to a, monotonically increasing function at x is equals to a, monotonically increasing function at x is equals to a, यही यहां पे लिखा गया है। अब आ जाते हैं, जरा जूम कर लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, ज्यादा हो गया। हाँ भाई, तो फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अबाउट अ पॉइंट, ये पॉइंट है, और एट अ पॉइंट a belongs to df if it is strictly increasing in an open interval containing a as shown in the figure। ठीक है, तो जो मैंने बताया है उसी को, ये वाले पार्ट के लिए तो ये लिखा गया है, ये वाले पार्ट में भी सेम ही चीज लिखी गई है। इस वाले पार्ट को समझाता हूं, अभी समझाता हूं, एक बार आप पहले यहां तक बताइए मुझे कि आपको समझ में आया नहीं। अगर समझ में आया तो चैट में यस और डन लिखो, कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट। वर्धन बोलो। सर वो नीचे का भी दिखा दीजिए, थोड़ा जोर से बोलो लड़के। हाँ सर, बस ठीक है सर। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज 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 अपना हैंड रेस कीजिए, पूछिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप यस और डन लिखिए। तुषार सर। बोलो बेटा। सर बोलो। सर थोड़ा जूम आउट कर दो, ऊपर का दिखा दो। ऊपर वाला अभी आ रहा हूं मैं उस पे वापस। ओके सर। जसमीत। सर जैसे आपने कहा था डिसकंटिन्यूटी पे जो होता है हाँ अफेक्ट नहीं करता मोनोटोनिसिटी, बिल्कुल सही है। तो मतलब अगर ऐसा पॉइंट हो जिसमें एफ ऑफ ए प्लस एच एग्जिस्ट ही ना करे, तो ए प्लस एच एग्जिस्ट ही ना करे तो मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट आ जाए, तो मैं एच की वैसी वैल्यू, बाउंड्री पॉइंट डालोगे तो दोनों केसेस को बताता हूं। जसमीत देखो सामने, देखो यहाँ पे मैं एक बार नया पेज ले रहा हूं यार, इसका क्वेश्चन देखना। इसने बोला है कि सर बाई चांस आपने बोला ये,
ठीक है, तो इस केस में मान लेते हैं मेरा ए पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है, तो पहली कंडीशन जसमीत तुम्हारे केस में हो सकती है ए मेरा बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, यस सर। है ना। पहले क्लियर करते हैं, वो लाइन से लेते हैं, बार बार गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो जसमीत Yes, तुमने बोला मान लेते हैं ए पॉइंट लिया हम लोगों ने कितना, ये, ठीक है। अब Yes, ए sir. प्लस एच देखो इस पॉइंट से आगे आना चाहिए, है ना Yes, जसमीत, sir. Yes, ठीक है। sir. तो बेटा आगे वाले पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब उसकी वैल्यू है ही नहीं, तो हम इस जगह पे बात नहीं करेंगे, बाउंड्री पॉइंट पे हम बात मोनोटोनिसिटी की नहीं करेंगे, ओके सर। ठीक है। अब आ जाते हैं तुम्हारे दूसरे केस पे। अगर बाई चांस तुमने बोला कि सर मोनोटोनिसिटी की बात आप नहीं करोगे, तो आप कहां पे बात करोगे मोनोटोनिसिटी की, ठीक है। Yes. तो मैं आपसे बोलूंगा देखो बेटा, अब तुम्हारा इस केस को ले लेते हैं, जो प्रीवियस केस है ना ये वाला, इसको ले लेते हैं। तो इसने Yes. क्या बोला है देखो, इसने बोला है कि देखो यहां तक जा रहा है ऐसे, और इस जगह पे इसने क्या किया है, और पीछे चलते हैं, इस जगह पे ओपन है, ऊपर वाले पे क्लोज है, Yes, sir. ठीक है। तो यहां पे कर दिया इसने ओपन, और जो दूसरा लिया है, ठीक है, थोड़ा सा अपना अलग बन गया, कोई दिक्कत नहीं, वो सेम ही टाइप के ग्राफ है, Yes, sir. है ना। ये हो गया दूसरा, ठीक है। Yes, sir. जसमीत, अब क्या आ गया, ए मान लेते हैं यार, यहां पे सब लोग ध्यान दो बेटा, अब ए प्लस एच है अपना यहां पे, Yes, sir. और यहां पे कितना चल रहा है, ए माइनस एच, ठीक है। तो ए प्लस एच चल रहा है यहां पे, ए चल रहा है यहां पे, ए माइनस चल रहा है यहां पे। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि जो ए प्लस एच है ना बेटा, वो आपका किससे बड़ा है, ए से बड़ा है जसमीत, यहाँ पे तो हो जाएगा कि क्या, यहाँ पे तो समझ आ गया है कि शक्ल इंक्रीजिंग हो गया आगे से। कौन सा केस नहीं समझ आया जसमीत, फिर बताओ। बस पिछला था उसमें समझ नहीं आया था, वो आपने बताया। आ गया, यस सर। चलो। तो बाकी लोग पहले ये सुन लो यार पूरा, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद आगे के डाउट देखेंगे। ये वाला जो केस है इसने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूं, ये वाला केस, ठीक है। तो अब देखो इसमें डिसकंटिन्यूटी है यार, इस जगह पे ना डिसकंटिन्यूटी है, x इज इक्वल टू ए पे वैल्यू यहां नहीं आके यहां पे आ रही है। तो देखो हमने बोला a प्लस एच कितने से बड़ा है, a से, लेकिन तुम फंक्शनल वैल्यू अगर अभी भी कंपेयर करोगे ना, तो ये वाला जो फंक्शनल वैल्यू है ये इस वैल्यू से, a से बड़ी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये नीचे नहीं जा रहा है, इसे अगर तुम्हें लग रहा है ये हल्का भी कि सर ये नीचे जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, यहीं से आगे उठ रहा है ये, ठीक है। तो जो ये फंक्शनल वैल्यू है ना, ये यहां पे ऐसे आ रही है, और दूसरे वाले केस में यहां पे आ रही है, और तीसरे वाले केस में आ रही है यहां पे, ठीक है। तो इस वाले को क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, इस वाले को बोल रहा हूं आपके पास में एफ ऑफ ए प्लस एच, इस वाले को बोल रहा हूं एफ ए, और जो नीचे वाले को है एफ ऑफ ए माइनस एच। पहले मुझे समझा लेने दो, उसके बाद आपके पूरे डाउट लूंगा मैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच देखो यहां पे मिला मेरे को, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, उसके लिए फंक्शनल वैल्यू कितनी मिल गई, एफ ए प्लस एच, तो यहां पे डाल दिया, देखो एफ ए प्लस सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच। उसके बाद x इज इक्वल टू ए आपको मिलेगा यहां पे, वो f ऑफ a प्लस से नीचे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, एफ ए से नीचे हो गया। तो राइट साइड का मैंने चेक कर लिया कि राइट साइड में तो भैया a प्लस एच बड़ा आ रहा है a से, तो f ऑफ a प्लस बी आ रहा है किससे बड़ा, एफ ए से। अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड क्या बोल रहा है, a जो है a वो आपका किससे बड़ा है, a माइनस एच से, a बड़ा है a माइनस एच से। तो एफ ए, ये हो गया एफ ए, ये किससे बड़ा आ रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एच से। ए आ रहा था आपका बड़ा ए माइनस एच से, तो एफ ए कितना आ रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस वैलिड हो गए कि जो भी बड़ा नंबर आपको एक्स एक्सिस पे मिल रहा है उसकी फंक्शनल वैल्यू भी बड़ी मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब जो डाउट पूछना चाहता है वो पूछे। अब जिस पे डाउट पूछना है वो डाउट पूछ सकता है आराम से। चलिए वर्धन। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, आपने वो बाउंड्री वाला केस अभी बताया था, वो किसने डाउट पूछा था।
हाँ ये बताओ। नहीं, हाँ सर, नहीं सर, बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री बता दूं, बाउंड्री बना देता हूं दोबारा। हाँ सर। ये लो, ठीक है। यस। अब बताओ इसमें क्या है। इसमें सर मैं ये कह रहा था, इसमें हम a प्लस एच तो ले नहीं सकते बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन के लिए। लेकिन एक साइड से पॉसिबल है। हाँ तो सर वही देख के हम मोनोटोनिसिटी डिफाइन नहीं कर नहीं सकते नहीं नहीं इसकी? नहीं 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 नहीं, बाउंड्री पॉइंट पे हम चेक भी नहीं करेंगे, आगे भी आएगा देखना तुम। ओके ठीक है, पूरे पार्ट में देख सकते हैं, पूरे इंटरवल, बाउंड्री पॉइंट, सिंगल बाउंड्री पॉइंट पे बात नहीं होगी, पूरे इंटरवल में बात होगी लड़के, ठीक है। ओके है ना, एक तरफ से तो तुम बता रहे हो बड़ा, अब आगे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके पीछे थोड़ा सा जाके पहले तुमको एक दो पॉइंट पे बताना पड़ेगा कि भैया ये इंक्रीजिंग आ रहा है इस जगह पे, ठीक है। ओके ओके सर। है ना देवराज? तो जो आपने ऊपर जो ग्राफ बनाया था एक बार उस, ये सर अगर जो आपने रेड से जो आपने फंक्शन बनाया है सर, अगर वो पीछे को मतलब पीछे से स्टार्ट होता हो वैसे ही जाए तो? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा हूँ? सर जो रेड से आपने बनाया ना जो ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल। अगर वो पीछे से जा रहा होता तो सर एफ ए माइनस जो सॉरी ये ऐसे जा रहा होता। हाँ सर, मतलब पीछे को ऐसे जा रहा होता ना इधर। हाँ हाँ, तो सर ए माइनस एच उस पे लाई करता ना ऊपर वाले पे, ये किस पे देख हाँ सकते हम हाँ सर? हाँ, उस पे लाई करता। तो फिर सर क्या, फिर कैसे बताते सर? फिर तो कुछ गलत नहीं, हो जाता है। वो सेकंड केसेस है बेटा, तुम पहले इसके डाउट अच्छा। बताओ। और वो सर अलग केसेस है, वो आएंगे अभी, तुम पहले इसके डाउट बताओ। नहीं सर, ये तो आ गया समझ में। तो सर ये जेई में है ना? हाँ ये जेई में है, ये बोर्ड में भी है। ओके सर, ओके। तुषार सर बोलो। सर फर्स्ट स्लाइड दिखा देना एक बार। ये हाँ सर, सर इसके ऊपर का ये यस सर। बस सर हो गया। डाउट बताओ, और यश बताओ। सर यही स्लाइड पे सर अभी 2 मिनट रखना। ठीक है, और बताओ, राशि बताओ। सर तो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट के लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे ना? बिल्कुल, मैं यही समझाना चाहता हूँ, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी आपका मोनोटोनिसिटी को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जो भी चैट में लिख रहे हैं ना यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझसे कोशिश कीजिए हैंड रेज करके डाउट पूछने का, क्योंकि क्लियर नहीं होता मुझे। प्रत्युष रुकना पड़ेगा लड़के, क्या बोल रहे हो? अगर ग्राफ माउंटेन जैसा हुआ तो फर्स्ट हाफ में इंक्रीज, सेकंड हाफ में डिक्रीज, उसकी बात होगी प्रत्युष, ठीक है, उसकी बात होगी प्रत्युष। पॉइंट के बारे में अभी मैं बात करूंगा, हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं। लड़की सब जगह, नंदिनी सब जगह ग्राफ आप प्लॉट नहीं कर पाओगे, सारे ग्राफ प्लॉट करना टफ टास्क है आपके लिए अभी, ठीक है, इसलिए उसमें नहीं हो पाएगा। हाँ रिम्मी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले पार्ट में आ रहा है, नॉन डिक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ रहा है ये। क्लियर हुआ ये तो? ओके कोई बात नहीं प्रत्युष। हाँ भाई दीपांशु बताओ। सर थोड़ा नीचे कर लो सर स्लाइड। सर 1 मिनट छोड़ देना। ठीक, रिम्मी बताओ। ये सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे हुआ? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के लिए तो नॉन डिक्रीजिंग भी तो होना चाहिए, तो दोनों हुआ ना ये। ऐसा नहीं है ना, देखो एक बात बताओ, तुम्हारा कोई भाई या बहन है छोटी? रिम्मी, अरे कहाँ चली गई? हाँ, तुम्हारा कोई भाई या बहन है रिम्मी? यस सर। अब तुम उस कंडीशन को देखो यार, हो गया क्या है जिसने भी बोला था? रिम्मी एक सेकंड जाना नहीं है ना? यस सर। हटा रहा हूं यार मैं इसको। तो देखो बेटा, अभी देखो ये सिचुएशन है, ये तुम्हारी मदर है, उसके लिए रिम्मी हो गया, भाई बहन है, क्या नाम है उनका? सर मिहिर, एम। एम, ये मिहिर, ठीक है। तो देखो मैंने ये बोला, ये तुम्हारी मदर मान लेते हैं, मोनोटोनिसिटी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो उसमें आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
ठीक है, और उसमें कौन आ रहा है, तुम्हारा ये नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर तुम्हें कहीं अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करना है, तुम्हारे मदर को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर रिम्मी जाएगी तो भी तुम्हारी मदर रिप्रेजेंट हो जाएंगी, है ना। मतलब तुम बोल सकती हो ना कि मेरी मदर वो है, उनका नाम ये है, ये उनका बैकग्राउंड है, ये उनका क्वालिफिकेशन है, तुम बता सकती हो। अगर रिम्मी नहीं गई और मिहिर चला गया तो मिहिर भी बताएगा, यस सर, है ना। और अगर दोनों चले गए तो दोनों भी बताएंगे, यस सर। ये बिल्कुल वैसा ही है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में दोनों आते हैं, लेकिन दोनों का मतलब ये नहीं है कि दोनों आने कंपलसरी है। तुम फैमिली वेडिंग्स में जाती होगी, अगर अपनी मदर के साइड में जाओगे तो अगर तुम पूरे परिवार में से एक सिंगल आदमी जाएगा तो तुम्हारी फैमिली रिप्रेजेंट हो जाती है ना उधर। यस सर। तो वही सेम काम है, पूरी फैमिली का जाना कंपलसरी नहीं है। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बिल्कुल वैसा ही है। उसमें अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो भी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट, वरना मैं आगे बढ़ता हूं यार। अक्षत, एनसीईआरटी के डाउट के लिए अपन ने टाइम डिसाइड किया है यार, 15 मिनट के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार ये मोनोटोनिकली की बात हो गई। अब ये सेम कॉन्सेप्ट है डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा क्विक बता देता हूं, ठीक है ना। डिक्रीजिंग वाले पोर्शन को भी मैं थोड़ा सा क्विकली ले लेता हूं और बता देता हूं आपको। तो डिक्रीजिंग वाले पोर्शन में होगा क्या, ये चल रहा है, ये चल रहा है, यहां पे मान लिया ए, यहां पे मान लिया ए प्लस एच, और यहां पे मान लिया ए माइनस एच। ये ए माइनस एच मिला, ये ए मिला, ये ए प्लस एच मिला, ठीक है। तो इसे बोल दिया एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हो गया एफ ए, और इसे हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि a प्लस एच इज ग्रेटर देन a, तो f ऑफ a प्लस एच आपका लेस देन आ रहा है एफ ए। देख लो, a प्लस एच एक्स एक्सिस में a प्लस एच बड़ा है a से, लेकिन a पे आ रहा है एफ ए प्लस एच पे आ रहा है f ऑफ a प्लस एच, तो एफ ए लेस देन आ रहा है f ऑफ a प्लस एच से। इसी तरीके से a बड़ा आ रहा है किससे, a माइनस एच से, लेकिन आप एफ ए की वैल्यू लेस देन हो जाएगी एफ ऑफ ए माइनस एच से। देखो ना, वाई एक्सिस पे कंपेयर करके जो ऊपर आएगा वो बड़ा रहेगा, तो एफ ऑफ ए माइनस एच बड़ा आ रहा है किससे, एफ ए से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके पास निकल के आ रही है। समझ गए आप मेरी बात। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए। क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। monotonically decreasing at x is equals to a, monotonically decreasing at x is equals to a। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं यार। बता रिया, हाँ रिया बोलो बच्चा। सर ये जो दोनों कंडीशंस है, अगर किसी केस में इनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो क्या करेंगे। सर ये जो दोनों कंडीशंस है, इनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे या नहीं। लड़की देखो 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 देखो, ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको आने में टाइम लगेगा अभी, ठीक है। जो मैक्सिमम मिनिमा की बेसिक डेफिनेशन आएगी ना, उसमें वो दोनों कंडीशन ऑल्टर हो जाएगी। जैसे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये वाली कंडीशन उल्टी हो जाएगी। समझ रही हो तुम मेरी बात, है ना। यही तो तुम बोलना चाहती हो कि एक कंडीशन होगी सर, एक कंडीशन नहीं होगी, सही बात नहीं है। यस सर। तुम इसमें ये नहीं बोल सकते कि कंडीशन होगी या नहीं होगी। तुम बोलोगे सर एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ए, बट एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए। ए इज ग्रेटर देन ए माइनस एच, बट एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। तो मैं बोलूंगा बेटा उस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल्स टू ए मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आएगा आगे, वो आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे हम उसको,
ओके सर, थैंक यू। ठीक है, उसको पढ़ेंगे आगे। सॉरी यार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, आवाज कट गई तो मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो बाउंड्री पॉइंट वाला जो आप बोल रहे थे ना, बाउंड्री पॉइंट वाला जो अभी आप बोल रहे थे ना, वो देखो वो आ गया है x इज इक्वल टू a पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब वर्धन ने मुझसे क्या पूछा था और एक लड़के ने मुझसे क्या पूछा था, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एक सेकेंड, इसको काटते हैं बाउंड्री पॉइंट्स के लिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं x इज इक्वल टू a के बारे में बात करने जा रहा हूं। x इज इक्वल टू a के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो देखो a और a के पीछे इस फंक्शन में मुझे इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इससे बिल्कुल आगे, बिल्कुल नजदीक मुझे वैल्यू मिल रही है ना, वो वैल्यू लगातार कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए पिछले केस में मैंने डायरेक्टली मना किया था आपको कि यार सीधा नहीं आएगा, है ना, आपको थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो ये वाले ग्राफ को देखो, इसने क्या बनाया, सीधा ऐसे उठाया और ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके पास में कितना आ रहा है, एफ ए, ये आ रहा है x इज इक्वल टू a, ये आपके पास में आ गया एफ ए। ठीक है, तो ये आ गया इधर में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग क्या है, f इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। अब तुम कैसे बोल पाए, देखो तुम सर्टेन हो, तुमने देखा इसको यहां पे। ठीक है, कोई ग्राफ लिखा होगा, तुमको पता है कि a के बाद में a माइनस एच नीचे तक जाएगा ही जाएगा। अब h की वैल्यू तो वेरिएबल है क्योंकि h तो वेरी क्लोज टू जीरो है। अब क्लोज टू जीरो क्वांटिटीज कितनी हो सकती हैं, 0 0 0 0 1, और क्या हो सकती है 0 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 1, और क्या हो सकती है 0 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 1। अब तुम जितने भी h डालोगे ना, ये a माइनस एच की सिचुएशन इसके या तो नजदीक आएगा या दूर जाएगा। तो इस नजदीक आने में या दूर आने में ना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का जो फंडा है वो लगेगा। ठीक है, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पार्ट है वो लगेगा। आप बोल पाओगे बाउंड्री पे क्लियरली मुझे पता है पीछे कितना भी मूवमेंट दे रहा है, उसके लिए इंक्रीजिंग है, बेटर है कि मुझे इसका ग्राफ पता हो। ठीक है, तो यहां पे देखो x इज इक्वल टू a पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस केस में ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि a माइनस a प्लस एच जो है वो राइट साइड में आ रहा है, a प्लस एच वो a से बड़ा है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू देखेंगे तो a की आ रही है यहां पे और a प्लस एच की आ रही होगी यहां पे कहीं पे।
तो आप बोल सकते हो कि a प्लस एच जो है आपके पास में, वो फंक्शनल वैल्यू एफ ए से कैसी रखता है, छोटी रखता है। ठीक है, इसी तरीके से इस केस में a ग्रेटर देन वाला, इसी तरीके से इस केस में a लेस देन वाला। बताओ चारों केसेस में से किसी में कोई डाउट है तो बिल्कुल ही आना, एक ही साइड पे चेक करेंगे और थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है आपको कि वो ग्राफ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट बन रहा होता है, वहां पे कुछ और चीज बन जाती है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। वर्धन, डाउट क्लियर हुआ लड़के? वर्धन और वो जो लड़का है, किसने पूछा था मुझसे, एक और बच्चे ने पूछा था यार। हाँ ईश्वर बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर देता हूं, सीधा देखो, इसमें बाउंड्री पॉइंट वाले केस में हम उसके या तो लेफ्ट में चेक करेंगे या राइट में चेक करेंगे। अब लेफ्ट में एच की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो सारी वैल्यूज को डाल डाल के चेक करना पड़ सकता है, इसलिए ज्यादा सही है कि आपको ग्राफ का आइडिया हो या उसके क्रिटिकल पॉइंट का आइडिया हो। ठीक है, बस इतना तुमको पता रखना है, वरना बेसिक डेफिनेशन तो वही है कि ए आपका बड़ा है ए माइनस एच से, तो एफ ए अगर बड़ा हो गया एफ ऑफ ए माइनस एच से, तो आपका फंक्शन कैसा हो गया बेटा, इंक्रीजिंग। ऐसे अगर ए आपका छोटा है ए माइनस ए प्लस एच से, लेकिन एफ ए की वैल्यू अगर एफ ऑफ ए प्लस एच से कैसी हो गई, बड़ी हो गई, तो आप बोलते हो डिक्रीजिंग। यही करना है ईश्वर इसके अंदर। वर्धन सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब फिर तो हमें फंक्शन का अगर ग्राफ नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएंगे। ग्राफ नहीं पता होगा तो तुम्हें उसका क्रिटिकल पॉइंट का आइडिया होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे बॉक्स एक्स वगैरह होगा, जैसे हाँ, इन सब का क्रिटिकल पॉइंट बताया था ना मैंने उसको। यस सर यस। ठीक है नंदिनी, हाँ बेटा ग्राफ पे अप्लाई करना है, लेकिन ग्राफ नहीं पता होगा तो ऐसे केस में क्रिटिकल पॉइंट का आइडिया होना चाहिए बस। हाँ भाई प्रखर बताओ। सर हम इसमें एक पॉइंट पर उसके आगे और पीछे का ग्राफ देख रहे हैं ना, हाँ, तो उसी से हम पता कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे चेक किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो इसे बोला जाता है बेटा इमीडिएट नेबरहुड। क्यों बोला जाता है? देखो अगर बाई चांस मैं आज कोई क्राइम करके आ जाता हूँ तो पुलिस आएगी तो सबसे पहले मेरे अगल बगल के घर में पूछेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो इमीडिएट नेबरहुड को मेरी चीजों के बारे में पता होता है। कैसे? मैं कितने बजे जाता हूँ, कितने बजे आता हूँ, कौन कौन लोग, किस टाइप के लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, क्या उन्होंने कोई शोर शराबा देखा है, क्या उन्होंने कोई प्लानिंग देखी है, समझ रहे हो? तो इमीडिएट नेबरहुड से मेरा नेचर पता लगाया जाता है। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, इमीडिएट नेबरहुड से आप बात कर रहे हो। यहाँ पे देखो जो हमने किया था, इनमें इमीडिएट नेबरहुड है ए प्लस एच और ए माइनस एच। एच की वैल्यू टेंड्स टू 0 है, तो ए प्लस एच ए के बहुत नजदीक की क्वांटिटी होगी, ऐसे ए माइनस एच भी ए के बहुत नजदीक की क्वांटिटी होगी। यस सर, ए प्लस एच पे इंक्रीजिंग है इसलिए तो ए पे इंक्रीजिंग है, बिल्कुल ए माइनस एच पे ठीक है। और कोई? नहीं लड़की, बाउंड्री पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट वो उस जगह पे होगा। बाउंड्री पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट किस जगह पे होगा? आप जब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला सेक्शन चेक कर रहे थे ना, वहां पे, यहां पे नहीं लेंगे। वास्ट कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट का ना, तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व कीजिए। एक मिनट पानी ले आता हूं यार, प्लीज सॉल्व करो तब तक।
हाँ भाई, तो आंसर की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये सब कुछ आपके सामने लिखा है, अगर आप अंडरस्टूड कर चुके हैं तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं आपको, वैसे तो मैं समझा ही रहा हूं। इधर देखो, सबसे पहले देखो पहला पार्ट, देखो इसका पहला पार्ट क्या बोलता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल्स टू a। तो x इज इक्वल्स टू a ये चल रहा है, a प्लस h ये चल रहा है। तो देखिए अब मैं बोल रहा हूं a प्लस h आएगा आपका कहीं पे, यहां पे एक से समझा दूंगा, दूसरा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा, और ये आ जाएगा a माइनस h। यहां पे कहीं पे चल रहा है आपका एक्सेस, ठीक है। अब देखो a प्लस h चल रहा है, ये a प्लस h किससे बड़ा है यार, a से बड़ा है, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h किससे बड़ा है, f a से बड़ा है। इसी तरीके से ये f a आपको यहां पे मिल रहा है, a माइनस h यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा a बड़ा है किससे, a माइनस h से, लेकिन f a मेरा छोटा आ रहा है किससे, f ऑफ a माइनस h से। तो देखो बेटा ये साइन है, वैसा ही सेम साइन ये होना चाहिए इंक्रीजिंग के केस में, ये साइन है, सेम साइन ऐसा होना चाहिए। तो राइट साइड में इंक्रीजिंग है, लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग है, तो ऐसे केसेस में ये पॉइंट कहलाता है मिनिमा पॉइंट। दैट्स व्हाई दे हैव रिटन इट नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल्स टू a। क्लियर है सबको? बताओ मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत है इसमें? क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी और किसी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। मिनिमम पॉइंट अभी आ जाएगा, आदि मत लो टेंशन। सर बोलो तुषार। सर आपने सर थर्ड लाइन में लिखा है a ग्रेटर देन a माइनस h। थर्ड में हाँ, और सर फोर्थ में वो साइन बदल गया। साइन इसलिए बदल गया, देखो a कहां पे आ रहा है, यहाँ एफ ए की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, y एक्सेस से देखोगे तो यस सर। f ऑफ a माइनस h की आ रही है यहाँ पे, y एक्सेस से देखोगे तो यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ a माइनस सर f ऑफ a माइनस h बड़ा है, सही है ना? यस सर। इसलिए थैंक यू। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। रिया बताओ। सर f ऑफ a प्लस h तो छोटा है ना f ऑफ a से? नहीं बेटा ये बड़ा है, देखो जूम करूं? हाँ। बताइए। अच्छा यहाँ पे फील्ड है, ये आ रहा है ना, तो तुम कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा ना ऊपर, इससे ऊपर आएगा ना ये। हाँ हाँ इसलिए सर समझी? हाँ यस सर। और कोई? हाँ वर्धन। सर आप ये मैक्सिमम मिनिमा तो सर पढ़ाओगे ना? बिल्कुल यार, क्यों नहीं पढ़ाएंगे यार, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा। हाँ सर, वो आप क्या बता रहे थे ना। हाँ भाई तो बस मैंने बोला सर बुक्स में तो अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। हाँ सिंगेज में ये अलग अलग चैप्टर मिलेगा, सिंगेज में, या फिर तुम एनसीईआरटी की बात करोगे तो उसमें अलग अलग, एनसीईआरटी में नहीं सॉरी, उसमें क्या बोलते हैं आरडी में, उसमें अलग चैप्टर है। और तुम मेरे हिसाब से तुमको प्रैक्टिस भी बिल्कुल अलग करनी चाहिए, इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले पार्ट को अलग से तैयार करना चाहिए। पर इसका मॉड्यूल जो है वो आप लगाओ, बहुत अच्छा मॉड्यूल होता है इसका, ठीक है। होपफुली मैं आपको मंडे ऑनवर्ड्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो देखना। उसमें देखो मॉड्यूल बहुत अच्छा होता है इसका, ठीक है, उसमें सारी चीजें कवर होती है। उसके बाद सिंगेज लगाओ। सर ये a माइनस h का एक बार जूम करना। कौन सा वाला a माइनस h? कौन सा, ये वाला? हाँ सर वहां पे, हाँ बताओ क्या सर, थोड़ा ऊपर। ये है a माइनस h, हाँ ये सर। है a, तो ये मिला fa, ये मिला f ऑफ a माइनस h, यही लिखा है हमने। a बड़ा है किससे, a माइनस h से, सही है? हाँ सर बस ये देखना था एक बार अच्छे से। ठीक है, समझ गए? हाँ सर, थैंक यू सर।
बड़े आगे। ओ, अरे नमन तुम कुछ पूछ रहे थे यार, हैंड रेस किया था तुमने, उठाओ दोबारा हाथ एक बार, बताओ फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्वेश्चन लेते हैं अब एनसीईआरटी, मतलब एक देख ले, इससे ये खत्म हो गया आज के लिए, अब डाउट बताएंगे। बताओ नमन, नमन हैंड रेस करो लड़के, नमन हैंड रेस करो एक बार, नमन, बाकी लोगों का तो किया है मुझे पता है, नमन का करने दो एक बार पहले डाउट सॉल्व। हाँ नमन बोलो। सर वैसे कोई डाउट नहीं था, वो पूछ रहा था कि जैसे बाउंड्री पॉइंट होता है ऊपर वाला, तो उसको मैक्सिमा टाइप में आएंगे ना वो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें एक चीज होती है लड़के, उसमें ना कंपैरिजन के लिए हमेशा ये पॉइंट की वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात चली हुई। आवाज आ रही है नमन? नमन नमन चलिए बता देता हूं नमन, ये तभी होगा मैक्सिमा पॉइंट के तौर पे कंसीडर जब ये वैल्यू यहां पे रहेगी, ये ओपन इंटरवल नहीं आना चाहिए, ठीक है, वरना पता नहीं कनेक्शन कैसे लूज हो गया, कोई बात नहीं। तो ये ओपन इंटरवल नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमा या मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। चलिए यार आ जाते हैं अब इससे आगे, डाउट्स लेना शुरू करते हैं आपके एनसीईआरटी के, तो सब लोग एक एक करके अपने एनसीईआरटी के डाउट पूछना शुरू करेंगे। आ जाते हैं अदिति, बताओ लड़की। सर क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 6.2, हाँ उसका क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमको दे रखा है fx इक्वल्स टू x की पावर 100। एक सेकंड में खोल ही रहा हूँ, 13 बोल रही हो ना तुम? यस सर। हाँ कल तो मैं फोन से था ना इसलिए मैं बता नहीं पाया था, अभी मैंने फोन में खोल लिया, 16 पे पहुंच गया, 14 और ये हो गया 13। हाँ x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1, ये on which of the following interval is the function is strictly decreasing, यही पूछा ना लड़की? यस सर। सर 0,1 पे कैसे करेंगे फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे? yes, आ जाते हैं, देखो जरा तुम बताओ। डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो f डैश x कितना हो जाएगा? 100x की पावर 99 बिल्कुल सही है, प्लस cos x, सही बात है, ठीक है सर। अब तुमने क्या बोला है, हमें बताना है फंक्शन डिक्रीजिंग कैसे रहेगा, है ना, यही तो बोला है इसने, ठीक है। अब एक बात बताओ, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब cos x आपको हमेशा कैसा मिलेगा? एक बात बताओ, cos x की वैल्यू आपको कहां से कहां तक मिलेगी? अब तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया x में 0 से 1, सही है? यस सर। 0 से 1 रेडियन है बेटा, ये रेडियन का मतलब होता है, देखो ये तुम्हारा अगर 0 डिग्री है, ठीक है, 0 रेडियन है, तो यहां पे कहीं पे π/2 मिलेगा, π/2 का रियल नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली कितना? 1.57, ठीक है। यस सर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो अप्रोक्सीमेटली 1.57, करेक्ट है? यस सर। यस तो 1 उससे पहले ही आएगा। यस सर। इसका मतलब cos x के अंदर तुम 0 से π/2 के बीच की वैल्यू ही डाल रही हो। यस सर। इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा तुमको, सही है। और तुम x के अंदर 0 से 1 के बीच की वैल्यू डालोगी तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा तुमको। यस सर। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से 1 में। ओके सर। समझ गई? सर एक और क्वेश्चन था, 19th क्वेश्चन। 19th? यस सर। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई 19th में क्या पूरा बताना है या कुछ तुम्हें स्पेसिफिक डाउट है? y इक्वल्स टू x स्क्वायर e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? वो बता दो। प्रोडक्ट रूल से होगा लड़की। y इज इक्वल्स टू कितना है? x स्क्वायर e की पावर माइनस x, ठीक है? यस सर। ये कितना हुआ डिफरेंशिएशन? देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x इंटू e की पावर माइनस x प्लस
एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ माइनस 1। यस सर, यस ठीक है, यस सर। अब आगे बताना है या नहीं बताना है? नहीं, हो गया सर, थैंक यू। चलो हाँ भाई, हर आदमी के लिए एक पेज ले लेते हैं ताकि उसको पता रहे कि मेरे डाउट यहाँ सॉल्व हुए। देवराज सर वो जो आपने 0 से 1 में रेडियन की वैल्यू निकाली ना थीटा की फॉर्म में, वो कैसे किया एक बार बताना सर। देखो कुछ नहीं होता, रेडियन ऐसे पता चलती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है रियल नंबर में? 3.14। यस सर। उसको डिवाइड मार दो 2 से तो ये हो जाएगा 1.57। यस सर। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में ये रियल नंबर ही तो है। यस सर, यस सर। तो ये भी रियल नंबर है, कंपैरिजन हो जाएगा ना। आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये आएगा 0, ये आएगा 1, यहाँ पे कहीं पे आएगा 1.57। देख लो। ठीक है सर। सर मेरा वो वाला एक तो क्वेश्चन वही था जो आपने प्रीवियस स्लाइड की थी ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसका थर्ड पार्ट नहीं हुआ सर। कौन सा क्वेश्चन? सर जो आपने अभी पिछली स्लाइड में जो क्वेश्चन करवाया था, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला। ये हाँ सर, इसका थर्ड पार्ट बताना। थर्ड पार्ट ले लेते हैं। हाँ, एक सेकंड दे दो, ये लो। ठीक है, ये कितना है? a प्लस एच, ये कितना है? a माइनस एच। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है? देखो ये वैल्यू हमेशा इससे भी बड़ी और इससे भी बड़ी है। यस सर, यस सर। तो अगर a प्लस एच बड़ा है किससे? a से, तो f ऑफ a प्लस एच छोटा आ रहा है बेटा किससे? f a से। सही बात है? यस सर। इसी तरीके से a किससे बड़ा है? a माइनस एच से, लेकिन f a वो किससे बड़ा आ रहा है? f ऑफ a माइनस एच से। तो इसमें सेम सिंबल आ रहा है, इसमें ऑपोजिट सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ओके सर, ओके, ठीक है सर। ठीक है सर, आगे सर एक एनसीईआरटी का डाउट था मेरा भी। पूछो, फटाफट पूछो बेटा, बहुत लोगों का डाउट पूछना है। सर क्वेश्चन 14। हाँ, क्वेश्चन 14। 14? यस सर। हाँ, तुम्हारे डाउट यहाँ चल रहे हैं। क्वेश्चन 14 देखते जाओ भाई, जिसका जो डाउट है वो प्लीज 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 पूछते जाइए, साथ ही साथ अपना काम आसान हो जाएगा। हर आदमी को पूरा मौका दिया जाएगा, कोई भी आदमी गड़बड़ नहीं सोचेगा। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 सब लोग पढ़िए बेटा। ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो f डैश x निकाल लेते हैं इसका। ये कितना हो जाएगा आपके पास में? एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, और कितना आ जाएगा आपके पास में? a आ जाएगा भाई, 2x प्लस a आ गया। अब इसने बोला क्या है? फंक्शन जो है वो आपका 1 से 2 में कैसा आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन है 2x प्लस a, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। किसमें? x आपका चल रहा है कहां से कहां तक? 1 से 2, यही तो आ रहा है। ठीक है ना? तो अब अपने को वैल्यू किस तरीके से सेट करनी चाहिए? ये 2x प्लस a की वैल्यू कहां से कहां तक मैनेज हो सकती है ना? हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा उसको कि 2x प्लस a की वैल्यू कहां से कहां तक मैनेज हो सकती है। तो देखो, अगर x मेरा चल रहा होगा बेटा 1 से 2 में, तो 2x मेरा कहां से कहां तक चल रहा होगा? 2 से 4 में। यस सर। बोथ साइड मल्टीप्लाई तो किया है, बस अब a ऐड कर देंगे। a ऐड कर दो। यस सर, आगे 2 प्लस a और 4 प्लस a। यस सर, आई बात समझ में? ठीक है, तो अब मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूं लड़के कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है 2x प्लस a, ये कहां से वैल्यू रख रहा है? 2 प्लस a से लेके 4 प्लस a तक वैल्यू रख रहा है। ठीक है, और फंक्शन आपका ये वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। यस सर, ये तो बोला है इंक्रीजिंग होने के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। यस सर, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फंक्शन जो है ये मिनिमम वैल्यू जो भी रखता है वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि यही वैल्यू तो f डैश x है। हाँ सर। तो मिनिमम वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन -2, ये होना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर, हो गया। नहीं आ गया सर, आ गया। और कोई डाउट लड़के? सर 9th में एक टर्म बन रही थी, क्वेश्चन 9th में, थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। एक सेकंड रुका, आने दो मेरे को।
हाँ, क्या टर्म बन रही थी? ये क्वेश्चन है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस। हाँ सर इसका हाँ? एफ डैश एक्स निकाल के तो लास्ट में बन रहा था cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा। ठीक है, सही है। cos थीटा टाइम्स ऑफ 4 माइनस cos थीटा। सर cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा। अच्छा, हाँ सर। अब सर ये इन्होंने बोला हुआ है इसे इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है हमें 0 to π/2 के बीच में। तो सर ये कैसे, मतलब मैंने करके देखा था, मेरा तो डिक्रीजिंग आ रहा था। नहीं आएगा लड़के, उसको सेट करो, उसको वैल्यू को देखो जरा। ये है y अपने पास में कितना आ रहा है, ये भाई क्वेश्चन नंबर 9 है। ये किसी का डाउट हो तो प्लीज देख लीजिएगा। 4 sin थीटा, ये अच्छा क्वेश्चन भी है आपके इसमें। ये है 2 प्लस cos थीटा, माइनस में कितना आ रहा है आपका थीटा। तो चलिए dy बाई डी थीटा निकाल दो बेटा। वो कितना आ रहा होगा भाई? ये तो रूल लगेगा। तो 2 प्लस cos थीटा एज इट इज टाइम्स ऑफ ये 4 cos थीटा माइनस में 4 sin थीटा एज इट इज, इसका कितना हो जाएगा? माइनस sin थीटा डिवाइड में ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस cos थीटा, उसका कितना है? होल स्क्वायर -1। तो थीटा कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, अब देखो बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको भी एलसीएम में भेज देते हैं। तो ये कितना हुआ आपके पास में? ये हो जाएगा 4 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा। ये प्लस में कितना आ रहा है? ये देखो 4 sin थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा। यस सर। माइनस में कितना आ रहा है? ये 2 टाइम्स ऑफ, नहीं सॉरी, 2 प्लस cos थीटा उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाली क्वांटिटी 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा? dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये रहेगा 4 cos थीटा प्लस में 4, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, माइनस इसको ओपन किया हमने तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा आपके पास में 4 cos थीटा। ठीक है, अब तुम देखो तुमने 4 इससे उड़ा दिया, है ना? अब बचा तुम्हारे पास में कितना, बताओ जरा? सही बचा 2 प्लस cos थीटा, इसका कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखो 4 cos थीटा यहां भी बन रहा है, यस सर। इसको उड़ा दिया तो ऊपर वाला कितना बन गया आपके पास में? cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा, उसका होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगा। सर मैंने इसको ना इसकी आइडेंटिटी खोल दी और फिर इसको और फर्दर सॉल्व करा था। हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ सर। 2 into 4 8 होना चाहिए यार यहाँ पे। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं इससे। ठीक है, तो जब ये कटेगा नहीं ना तो लड़के ये कितना आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा 8 cos थीटा। तो ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, अब बता देता हूँ क्या तुमने मिस्टेक की होगी, है ना? तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 8 cos थीटा और यहां से -4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा। यस सर। माइनस में कितना चल रहा है? cos स्क्वायर थीटा, सही बात नहीं है? यस सर। हाँ सर, यही बन रहा है। अपॉन में कितना है? 2 प्लस cos थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो इसने निकाल लिया cos थीटा बाहर और 4 माइनस cos थीटा। अपॉन में नीचे जो भी क्वांटिटी है वो तो हमेशा पॉजिटिव है ना यार? हाँ सर। अब तुम इंक्रीजिंग बात करना चाहते हो किस इंटरवल में? 0 से π/2 में। एक बात बताओ, 0 से π/2 में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? हाँ सर। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? तो नीचे वाला? हाँ सर। हाँ, ये तो रहेगा ना, स्क्वायर है ना? यस सर। अब देखो 4 माइनस cos थीटा को देख लेते हैं, बस यही तो देखना है तुमको, यही नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 0 से π/2 में? 0 से लेके 1 मिल जाएगा तुमको, सही बात नहीं है? हाँ सर। माइनस cos थीटा करोगे तो इनइक्वालिटी सिंबल बदल जाएगा, मतलब -1 से 0, और 4 ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस सर। तो 3 से लेके कितना आ रहा है आपको? 4 माइनस cos थीटा लेस देन 4। तो 3 से लेके 4 मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है यहाँ से। यस सर। पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ से, पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ से, पूरा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो सर मतलब ऐसे करके दिखाना पड़ेगा ना वहाँ? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा भाई। ठीक है सर, ठीक है, हो गए सर आउट। अक्षत पूछो लड़के। सर एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। 6.5 तक तो पहुंचे नहीं अभी।
मैं फिर भी बता देता हूं तुमको, लेकिन 6.5 तक पहुंचे नहीं अभी। क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बोल रहे हो लड़के? क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को जाने दो वहां पे। एक्सरसाइज तो बहुत लंबा है यार ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना किसी किसी एक्सरसाइज में। 6.5 या 4? सर 6.5। बस पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बोल रहे थे, फर्स्ट पार्ट ना। तो देखो लड़के, ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। लड़के बहुत आसान है, इसका ग्राफ प्लॉट करके बता दो। मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस में कितना चल रहा है? 1 है ना? यस यही है। एक बात बताओ, तुम fx इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आता है तुमको? ये होता है? यस सर। कैसे पता चला? अंदर वाले पार्ट को 0 कर लो, वहीं पे क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा। सही बात नहीं है? बोलते जाओ हाँ या ना? यस सर यस। अब मैं अगर x प्लस 2 का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो इसको 0 कर लो, वहीं पता चल जाएगा मुझे कि यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, इस पॉइंट पे क्या बनेगा, ये इस पॉइंट पे -2 पे जाके आपका क्या बन जाएगा बेटा? ठीक है, ऐसे ग्राफ आ गया, ये -2,0। यस सर। अब देखो उस पूरे एक्सरसाइज में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है ना इसमें। -1 होने का मतलब ये क्वांटिटी कहां चली जाएगी? नीचे और नीचे। यही तो बताया था तुमको। देखो जब भी तुमको मॉड x में कुछ भी 1 ऐड करना होगा तो मॉड x का पहले ग्राफ होता था ये, 1 ऐड करोगे तो 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा ये, और अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 यूनिट नीचे चला जाएगा ये। यही तो था ना? यस सर। तो ये 1 यूनिट कैसे चला जाएगा? नीचे। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? ये पॉइंट हो गया आपका -1,0। पॉइंट कितना मिल गया? मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। ओके सर। नहीं समझ में आया? सर आ गया। सच बताओ? यस सर। चलो आदि, हेलो। हाँ आदि सर ये 17 बताना क्वेश्चन। कौन सा? 17। कौन सी एक्सरसाइज बताओ? ये 6.5 सर ये 6.2 है। एक सेकंड आने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार रुक जाओ। 17th। यस सर। हाँ क्या बोला इसने? log cos x is strictly decreasing। सर वो मॉड cos x है, उसको कैसे करेंगे? log है लड़के, मॉड कहाँ है? नहीं सर मॉड बन रखा है मेरे में तो log लिखा हुआ है यार। सर मेरे में तो सर log मॉड cos x लिख रखा है। मॉड cos x log के अंदर है ना? हाँ कोई बात नहीं, वो चलेगा, है ना? तो ये अपने को क्या बोला गया है बेटा? ये y इज इक्वल टू कितना है? log के अंदर। ये मॉड जो होता है ना, log के अंदर जो मॉड होता है बेटा, वो सिर्फ इस चीज के लिए होता है कि अंदर सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी जानी चाहिए इसमें। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल होता है, वैसे ही जैसे सिंपल करते हो आप। तो कितना आ जाएगा? 1/cos x। यस सर। ठीक है, cos x का कितना हो जाएगा? -sin x। -sin x। सही बात है? यस सर। कितना आ जाएगा? -tan x। ठीक है? यस सर। तो अब बताओ 0 से π/2 में tan x कैसा फंक्शन रहेगा? इंक्रीजिंग। यस सर इंक्रीजिंग है। -tan x कैसा रहेगा? डिक्रीजिंग। यस सर। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना? हाँ सर हाँ। फर्स्ट में tan x पॉजिटिव और -tan x नेगेटिव। हाँ ओके सर। और ये π/2 से π वाला केस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, उसमें tan x नेगेटिव -tan x पॉजिटिव। ओके सर ओके। हाँ आगे सर। और ये 15th में डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है सर? किसका? डिसजॉइंट। हाँ डिसजॉइंट का मतलब ये होता है बेटा कि अगर दो सेट डिसजॉइंट है ना तो उसका मतलब है A इंटरसेक्शन B पाई हो जाए।
तो सर इसमें कैसे हम इसमें क्या मतलब निकालेंगे इस क्वेश्चन में 15th वाले में? फंक्शन कौन सा क्वेश्चन है? 15th. लेट आई बी द एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1, मतलब कोई भी ऐसा इंटरवल जो इस सेट के साथ में कॉमन ना हो। तो सर एक बार सॉल्व करना क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। तो कोई भी इंटरवल ले लो, -1 से 1 को हटा दो बस। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो f डैश x कितना हो गया? 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो तुमको कोई भी सर वो -1 के 1 में बीच में डिक्रीजिंग आ रहा था मेरा। उसके अलावा तो -1 से 1 को हटा दो, बाकी कोई भी इंटरवल ले लो। इंक्रीजिंग वो आएगा क्योंकि देखो x स्क्वायर हमेशा उसमें ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 1 सॉरी। अगर तुम इंटरवल -1 से 1 को एक्सक्लूड करते हो ना, यस सर, x स्क्वायर हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। 1 अपॉन x स्क्वायर आपका 1 से छोटा रहेगा, तो 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये ग्रेटर देन 0 हो गया। यस सर ठीक है। ठीक है ये सर, और कोई डाउट नहीं है सर? और भी है? और नहीं है सर कोई। नमन बताओ। सर ये 10th क्वेश्चन है 6.2 का। यस सर। आ जाओ 10th पे, बताओ। सर ये कह रहा है प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेकर इंफिनिटी। अरे कल ही तो किया ये, देखो सीधा सीधा f डैश x कितना हो गया? 1 अपॉन x। ठीक है, अब उसने बोला x ग्रेटर देन x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी कोई भी नंबर डालना हमेशा कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है सीधा है। मैं कुछ और सोच रहा था। और बताओ। बस सर, और वो 19 में डिफरेंशिएशन में है। एक सेकंड 19 पे जाने दो। बताओ 19 के डिफरेंशिएशन में। तो जो e की पावर -x है, हाँ, उसको नीचे लेके e की पावर x लेके कर दे तो तब भी आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे करो ना, सीधे करो ना, चेन रूल लगाओ, आदत पड़ेगी। वरना तुमको हमेशा ऐसे लगेगा कि सर नीचे ही लेना चाहिए। e की पावर -x हो चाहे e की पावर x हो, सेम डिफरेंशिएशन रहता है -1। उसके बाद x -x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -1। सर वो तो आता है, वैसे भी हो सकता है ना? हाँ वैसे भी हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। अदिति। सर संडे को जो टेस्ट है उसमें इस चैप्टर में कौन सा सिलेबस मतलब कहाँ तक आएगा? यार उन्होंने डाला हुआ है टेस्ट में, तो मुझे आइडिया नहीं है उसका, क्योंकि मैंने आपने तो बस हाँ यहीं तक हुआ है अपना, तो यहीं तक के क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। ओके सर। ठीक है। राशि। सर हाँ मुझे ना इंटरवल्स में कंफ्यूजन है, जैसे एग्जाम्पल 10 और 11 है। एग्जाम्पल 10 वो बताना पड़ेगा, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस की लिस्ट है। हाँ, बताओ। x स्क्वायर fx है। हाँ, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर हाँ -4x हाँ प्लस x प्लस x 6। ठीक है। तो इसमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट 2 आ रहा है। हाँ, f डैश x किया कितना आ जाएगा? 2x - 4। 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इन्होंने इंक्लूड नहीं कर रखा उसको। कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। Find the intervals in which the function fx equals to a part is strictly increasing और b पार्ट क्या है? strictly decreasing। ठीक है, कोई बात नहीं लड़की। एक्चुअली ना एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी कुछ सेक्शन में तो देता है इंक्लूड करना, कुछ सेक्शन में नहीं देता है। ठीक है, अब ये काउंटेबल पॉइंट है जहां पे आपका f डैश x 0 हो रहा है ना? तो काउंटेबल पॉइंट में अगर आपको स्कूल में मार्क्स चाहिए तो सीधी बात यह है, जो स्कूल टीचर बोलेगा उसको यूज कर लेना। ठीक है, लेकिन बोर्ड में या कहीं पे भी आप जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कहीं मार्क्स नहीं कट सकते। ठीक है, आप देखो कि क्रिटिकल पॉइंट 2 आया, ये प्लस ये माइनस। क्रिटिकल पॉइंट 2 को आप अगर एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी कंफ्यूज करता है, कहीं पे उसने इंक्लूड किया कहीं पे नहीं। क्या कोई लॉजिक लिखा है उसने इंक्लूड नहीं करने का? नहीं, उसने सिर्फ इतना बोला है कि एफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो देखो प्लस आ रहा है इधर। ठीक है, हम बोल रहे हैं नहीं, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से काउंटेबल पॉइंट अगर है तो वहां पे क्या हो रहा है? आपका फंक्शन इक्वल टू 0 भी कंसीडर होएगा। समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन इंक्लूडेड वाले केस में आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को जा सकते हो। समझ में आई बात?
तो जब भी एनसीईआरटी में पूछा जाए तो तुम क्या करो, इसको मत करो, क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है। उसके दो हिस्से हैं, एक स्ट्रिक्टली और एक सिंपल आपका नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग, वही तो है ना। तो इस केस में कहने के लिए डेफिनेशन यही कहती है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन वो इसको भी इंक्लूड करने के लिए क्या बोल देता है, अगर पॉइंट काउंटेबल है तो इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी के केस में तुम नेग्लेक्ट कर दो और बाकी केस में जो जेई वेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक्सेप्ट कर। तो मतलब बोर्ड्स में भी हम इंक्लूड कर लेना, इंक्लूड कर लो यार, कोई नहीं, कोई काटेगा नहीं नंबर। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और एक तरीका बताता हूँ लड़की, अगर बाई चांस तुमको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो तुम एक काम कर सकती हो, टॉपर्स की कॉपीज ना एनसीईआरटी अपलोड करता है, सीबीएसई जो उसके टॉपर होते हैं उनकी कॉपीज को अपलोड करता है। तो उनमें जो पुराने टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज खोलो, उनमें ढूंढो कि उन्होंने क्या यूज किया जिनको 100 आउट ऑफ 100 मिला। ठीक है, जेई में तो इंक्लूड करना ही है, जेई में तो करना ही करना है, जेई में कैंसिल हो जाएगा, मतलब गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, वर्धन बताओ। अरे सर बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं। बताओ बताओ बताओ। हाँ सर, वो आपने लास्ट क्वेश्चन आपने जो खुद करवाया था सर, एक बार निकालना वो। हाँ सर, ये इससे आगे ये जो सर इसमें थर्ड पार्ट था ये। हाँ सर बताओ, ये तो हाँ है। तो सर मैं एक हाँ सर, तो सर इसको तो हम मैक्सिमा कह सकते हैं ना, एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो हाँ, और वो अभी फर्स्ट तक वाला अपन ने केस मैक्सिमा मिनिमम पढ़ा था। नहीं ना, हाँ सर, तो इसलिए हमने इसकी नेमिंग नहीं की, अदरवाइज हम इसे मैक्सिमा ही बोलते हैं। हाँ सर, वो इसलिए कह दिया ना मैंने क्योंकि ए वाला इससे भी ग्रेटर है और दोनों से ग्रेटर है, इसलिए। सही बात। ठीक है सर, बस यही पूछना था। पवन। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, मेरे से हो नहीं पाया ये। बोलो सर। क्वेश्चन ये है, द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन होलो स्फीयर इज कांस्टेंट। Hollow sphere is constant. If the inner radius is increasing 1 centimeter per second. Inner radius is increasing 1 centimeter per second. ये रेट है अंदर वाले का। 1 second 1 centimeter per second. ठीक है। Find the rate of increasing of outer radius when the radius. Find the rate of increasing outer radius at 4 centimeter and 8 centimeter. 4 centimeter and 8 centimeter. Yes sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। होलो स्फीयर होता है ना, उसका सर जी मेटल कांस्टेंट है। कौन सा मेटल कांस्टेंट है? वो जो जिससे वो चीज बनी है, तो लिखा है ना, द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन होलो स्फीयर इज कांस्टेंट। हाँ ठीक है, तो अंदर और बाहर की रेडियस अलग अलग होगी ना, थोड़ी थिकनेस रखेगा ये। यस सर। तो अगर अंदर की रेडियस r है तो इसको आप जो बाहर की रेडियस है उसे r प्लस एक्स मान लो। ओके ठीक है। यस सर। अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ मेटल होलो स्फीयर इज कांस्टेंट। वॉल्यूम फिक्स है बेटे, है ना, उसकी मोटाई पतलाई कम ज्यादा हो सकती है, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो x है ये चेंज हो रहा है इसके अंदर। तो अब बोल रहा है इफ द इनर रेडियस इज इंक्रीजिंग इतना रेट। तो पहला देखो, इनर रेडियस के लिए, इनर रेडियस इसका वॉल्यूम अपने को क्या करना है, कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और आउटर रेडियस के लिए भी आ जाएगा, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ आउटर रेडियस। ठीक है, तो देखो टोटल अगर तुम बात करोगे मेटल के वॉल्यूम का तो कितना रहेगा, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। यस सर। तो तुम वॉल्यूम कितना लोगे, 4/3 पाई आर एक्स, आर प्लस एक्स इसका होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होगा। यस सर। अब तुमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv बाई dt कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0। हो जाएगा सर। अब ठीक है, सॉल्व कर लो। हो जाएगा सर। यही नहीं समझ में आता कि वॉल्यूम को कैसे इसके साथ लिखूं। नहीं लिखो ना इसमें, वॉल्यूम तो होलो है तो अंदर कुछ भी नहीं है ना। ठीक है सर, अब हो जाएगा।
और सर एक वो सर जी वो कॉन्सेप्ट है जो आपने लाइन पे बताया कि उसको इंक्लूड करना है कि नहीं, तो सर जी जब काउंटेबल जीरो आएंगे तब हम इंक्लूड कर लेंगे और जब अनकाउंटेबल जीरो आएंगे तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जब इंटरवल बनेगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे। और सर जी जब काउंटेबल जीरो आएंगे, जैसे कोई साइन फंक्शन में बीच बीच में जीरो होते हैं, वैसे काउंटेबल होंगे तो हम इंक्लूड करेंगे ना, वो क्या बिल्कुल कहते हैं। सही समझे हो, बिल्कुल सही। ठीक है सर। हाँ सर, ये जो जैसे ये जो फंक्शन दे दिया कोई और प्रूव करना है डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2, तो फिर बोर्ड में आ गया तो कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी? कुछ नहीं, स्टेटमेंट के लिए सिंपल जैसे मैं कर रहा हूँ ना, हाँ, उसे बस लैंग्वेज में डिफाइन करते जाओ। जैसे सबसे पहले फिर वो क्वाड्रेंट भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, सब बनाना पड़ेगा, बनाना सब कुछ पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे बाय टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये लिख दिया। ठीक है, फिर तुम डिफरेंशिएट करते चले गए, फिर तुमने लिखा है ना कि सिंस वी नो दैट cos theta lies in if x belongs to 0 से π/2 then cos theta will lie values from 0 to 1 on taking negative side on both the sides, on adding 4 on 4 minus cos theta will have this much of value. This is a positive quantity and we know that from x to when x belongs to 0 से π/2 cos theta will also give us a positive quantity and the multiplication of both the positive quantities will be positive, and this quantity in the denominator 2 plus cos theta to the whole square will always be a positive quantity. That's why we can say that the conclusion of this complete question is a positive quantity, which means your f dash x is greater than equal to 0, greater than 0 for x belongs to 0 से 0 to π/2. So we can say that this is an increasing function. ठीक है, ऐसे। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ दी सर, वो रेट वाला बता दो मेरे को जो मैंने आपको भेजा है। तुमने फोन पेला था क्या अभी मेरे को? क्या सर? तुम अभी फोन कर रहे थे क्या मेरे को? नहीं सर, मैं नहीं फोन कर रहा था। यार तुम्हारा मिल नहीं रहा है मेरे को। 50 हो गया, तुम कल पूछ लेना आदि यार। सर कल पूछूं? मैं देख के मैं तुमको सोल्यूशन भेज देता हूँ उसमें, ठीक है सर? ठीक है सर। हाँ